जी खलील भाई कह रहे हैं हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, इसका कोई इलाज बताएं। एलर्जी हो गई है और ख़ारिश भी है, दाने बने हुए हैं और दवाइयाँ इस्तेमाल करने से ये ज़्यादा मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। घड़ी अपनी बातें कह रही है खलील भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने कमर के दर्द का फरमाया और दीगर मरीज़ों को अल्लाह पाक अपने करम से शिफा अता फरमाए। कमर के दर्द के हवाले से एक तो ये है कि अंजीर का इस्तेमाल किया जाए और फूल मखानों के नाम से फूल मखाने ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे। 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम तिल और 100 ग्राम गोंद, कीकर की जो गोंद होती है, तो 100 ग्राम मखाने, 100 ग्राम कीकर की गोंद और 50 ग्राम इसमें तिल मिला लें। ये 3 चीज़ें पीस के इसको सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कमर के दर्द के हवाले से फ़ायदा होगा। जैतून का तेल भी इस्तेमाल करें मसाज के लिए। और जिनको हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। बहरहाल अगर आप पुदीने का तो 10-15 पत्ते पुदीने के इसमें 1-2 छोटी इलायची डालकर और 1 टुकड़ा अदरक का डाल के, एक नाखून जितना छोटा सा, वो डालकर इसका कहवा बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मुफीद होगा। रह गया जो एलर्जी है जिनको, तो वो बड़े के गोश्त से, चाय वगैरह से परहेज़ करें। कहवे में चीनी डालनी नहीं डालनी? कहवे में अगर शहद डाल लें तो अच्छा है, या गुड़ डाल लें। तो इसी तरह से जिनको एलर्जी है, ख़ारिश वगैरह है, तो उनाब के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, बेर की तरह गोल गोल छोटे होते हैं, छोटे छोटे बेर की तरह ये पीस होते हैं इसके, उनाब। तो ये 8-10 दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसको गर्म करके यानी पका लें, इसको उबाल लें, फिर इसका पानी पी लिया जाए। बड़े के गोश्त से और चाय वगैरह से परहेज़ किया जाए तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी फ़ायदा अल्लाह ने चाहा तो होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।